इंपॉर्टेंट चीजें तो सारी हैं। पहले मैंने बोला था जिसको रिपेयर नहीं हो रहा बॉडी, वो मेडिटेशन अगर नहीं कर रहा है तो सबसे जरूरी, सबसे बढ़िया, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो बॉडी रिपेयर मोड में आना शुरू होती है। जो नींद है वो सबसे ज्यादा लोग उसको क्या बोले, इग्नोर करते हैं। कुछ भी होगा तो कहीं घूमने जाना तो नींद सबसे पहले, खाना खाएंगे लेकिन नींद घटा देंगे। तो नींद जो है, नींद का जो है तीन तरह के अब फास्ट नींद अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर आप वेदांतिक पॉइंट ऑफ से देखें तो उसमें तीन स्टेज बोला गया है: वेकिंग, स्लीपिंग एंड ड्रीम, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप, जो तुरिया बोलते हैं, जो कि उसमें एक तरह से बोलते हैं कि ब्रह्म में ही आप मिल जाते हैं। तो सोने का भी जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो 4 स्टेजेस होते हैं स्लीप के: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। जो तीसरा होता है वो डीप स्लीप वाला स्टेज होता है। और यूजुअली जो साइकिल होता है 1 से लेके 4 तक, इसमें यूजुअली 90 मिनट बोलते हैं, और वैसे 70 से 120 मिनट तक हो सकता है वो। तो इसके लिए मैंने 90 मिनट लेके उसको बोला कम से कम 4 साइकिल आपका होना जरूरी है। तो उसमें जो पहला साइकिल, जो पहला स्टेज होता है, उसमें जैसे ही आप नींद में जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि बस मुझे अभी नींद में गया था। वो बहुत हल्का, वो सबसे पहला स्टेज होता है, बिल्कुल आप लग रहा था कि आप सोए भी नहीं। कई लोगों को लगता है कि सोए भी नहीं, जबकि वो सो चुके होते हैं। दूसरे स्टेज में टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होना शुरू होता है। तीसरे स्टेज में आप डीप स्लीप में जाते हैं, वहां पे आपका रिपेयर होना शुरू होता है। डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन डीप स्लीप में क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। डीप स्लीप में बॉडी क्या करती है, एक एक पार्ट को रिपेयर करना शुरू करती है। तो उस पार्ट को आप देखेंगे, वो क्या करती है कि जो पार्ट को रिपेयर करना है, हमारा सेल्स ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और बिलियंस ऑफ सेल्स रोज बॉडी रिप्लेस करती है। तो जो पार्ट बॉडी ने रिपेयर करना है, तो उसमें क्या करती है बॉडी की, आपको उस बॉडी पार्ट को पैरालाइज कर देती है। पैरालिसिस में बॉडी चली जाती है, उसके बाद रिपेयर करती है। तो एक एक पार्ट को से रिपेयर करती है। तो जो डीप स्लीप इंपॉर्टेंट है, जल्दी क्यों हमारे पूर्वज बोलते थे सोने के लिए, जैसे शाम ढलती है ना, जब सनसेट होता है, तो मेलाटोनिन का लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेलाटोनिन का मतलब ये है कि आप नींद में आइए, आप सोने की तैयारी करिए, क्योंकि हमारा जो मानव का जो हमारा इतिहास रहा है, हमारा नेचर के साथ पूरा जुड़ा रहा हुआ है। तो आप कोई भी चीज देखेंगे नेचर में, आप जैसे ही जाएंगे आपकी बॉडी रिपेयर मोड में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी के लिए वो नेचुरल एग्जिस्टेंस है। जो ये हम रह रहे हैं, ये नेचुरल एग्जिस्टेंस बॉडी के लिए नहीं है, क्योंकि हमने घरों में रहना अभी 1000-2000 साल से शुरू किया है, जबकि ये मानव जन्म लाखों सालों का है। तो ये मोस्टली ये रहा है जंगल में, नेचर में। इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि नेचर के साथ जुड़ना शुरू करें। तो आगे हम बात करेंगे। तो ये थर्ड जो स्टेज है डीप स्लीप वाला, वो तब होता है जब आप जल्दी सोते हैं। तो जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ बॉडी ने, तो नींद में आना, क्योंकि बॉडी को तो लाखों साल का एक्सपीरियंस है। उसको आपको नहीं मतलब है कि आप पार्टी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको तो जैसे सूरज ढला उसको नींद चाहिए। तो जितना जल्दी उसके बाद आप सो सकते हैं, क्योंकि शुरू के जो 6 घंटे, 12 बजे से पहले, 2 बजे मान लीजिए, 2 बजे रात तक, उसमें डीप स्लीप का जो ड्यूरेशन है ज्यादा होता है। समझ रहे हैं बात, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जो डीप स्लीप का जो स्टेज होता है, जो ड्यूरेशन होता है, 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2 बजे से पहले सो गए, तो बॉडी आपको ज्यादा रिपेयर करेगी, आपके बॉडी को, आपके पूरे सेल्स को, और आपकी बॉडी ज्यादा रीजनरेट करेगी। तो आप में बीमारियां कम होंगी। और 2 बजे के बाद जो होता है, जो चौथा स्टेज आता है, रैम, रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। जो आंखों की पुतले, ऐसे आप सोते हैं ना, तो ऐसे आंखें आके किसी को देखते हैं घूमती है, ऐसे लगता है कि घूम रही है, उसको रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, स्टेज 4। उसमें क्या होता है कि आप सपना देखते हैं उसमें। और देखिए बॉडी में कितनी ब्यूटीफुल सिस्टम है कि जब रिपेयर कर रही है तो पूरा पैरालाइज कर दे रही है। और आप देखेंगे कई लोग उसलिए पैरालाइज कर देती है कि आप चल ना पाए, भाग ना पाए। लेकिन रैपिड आई मूवमेंट में आपकी आई मूवमेंट हो रही है और आप सपना देख रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि जो दिन भर का जो इंपॉर्टेंट चीज है, बॉडी उसको स्टैक करती है। जैसे आप जिन लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम में काम किया है, तो जैसे स्टोरेज हाउस होता है, तो उसमें जैसे रैक्स लगे हुए हैं, तो उसमें रैम होता है, नो रैपिड, क्या बोलते हैं उसको, जो इमीडिएट मेमोरी के लिए चाहिए होता है, रोम और रैम, यस। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो होता है कि उसी टाइम चाहिए, तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज में बॉडी कर देती है उसको स्टोर, और एक जो आपको रोज चाहिए उसमें स्टोर कर देती है। और जो फालतू की चीजें जो दिन भर की नहीं है, वो उसको डिलीट करके, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, कैश करके डिलीट कर दिया। इतना जबरदस्त सिस्टम है आपका दिमाग का।
सो इससे आप क्या लेते हैं आप स्लीप का, जितनी जल्दी हो सके सोइए। सुबह जितनी जल्दी आपने उठना है तो उसका रात को जल्दी सोएंगे तभी सुबह उठ पाएंगे जल्दी। तो शाम को जल्दी अगर आप सोएंगे तो आप डीप स्लीप में जल्दी जाएंगे, डीप स्लीप में जाएंगे लेकिन उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, और ड्यूरेशन बढ़ेगी तो आपकी बॉडी का रिपेयर होगा। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है, तो वो नेचर के साथ जो बाद में आप सोते हैं तो मोस्टली आप देखेंगे जो फोर्थ स्टेज जो है रैपिड आई मूवमेंट वाला, वो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। दैट्स हाउ द बॉडी इज, दैट्स हाउ द सिस्टम हैज इवॉल्व्ड। तो आप बाद में सोते हैं चाहे 7 घंटे, वही आप सो रहे हैं जो रात को मान लीजिए 1 बजे सोए और 8 बजे सुबह उठ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो आप 9 बजे सो के 7 घंटे सोए थे डबल होगा जो 9 बजे आप पहले सो गए थे। तो इसलिए आपने जल्दी सोना है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ